दोस्तों, आदित्य L1 को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। आदित्य L1 पर लगे हाई एनर्जी L1 ऑन ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी HEL1OS ने 29 अक्टूबर को अपने पहले ऑब्जर्वेशन पीरियड के दौरान सोलर फ्लेयर्स के आवेगपूर्ण चरण को रिकॉर्ड किया है। वहीं इसरो ने कहा कि HEL1OS फास्ट टाइमिंग के साथ हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रा के साथ सूर्य की उच्च ऊर्जा एक्सरे गतिविधि की निगरानी करने के लिए भेजा गया है, जिससे ऐसी जानकारी बाहर निकलकर सामने आई है। दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं कि लैग्रेंज पॉइंट L1 की ओर दहाड़ते हुए आदित्य सूर्यान ने सूरज के नजदीक 15 लाख किलोमीटर में से 10 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। साथियों, अब आखिर आदित्य L1 मिशन HEL1OS ने सोलर प्लेयर्स की पहली हाई एनर्जी एक्सरे झलक कैद की। इस मिशन की यह एक अहम उपलब्धि मानी जा रही है। आदित्य L1 की यह सबसे बड़ी कामयाबी मिली है दोस्तों, जिसके लिए करोड़ों भारतीय बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर अब खुशहाली देखने को मिल रही है और इस कारनामे को करने के बाद इसरो के वैज्ञानिक अपने आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं। भारत के द्वारा भेजा गया आदित्य सूर्ययान भी अपने मिशन में लगातार सफलता हासिल करके तेजी से सूरज की ओर आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, कुछ बढ़िया और टेस्टी जानकारी ही बताएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, आदित्य L1 तेजी से आगे बढ़ते हुए अपनी राह से भटक गया था और इधर हम लोगों के दिमाग में बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या करेगा आदित्य L1 लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर जाकर। कुछ करेगा भी तो लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर जाकर ही क्यों? आखिर क्यों भेजा गया है आदित्य L1 को? कब तक पहुंचेगा अपने उचित स्थान पर? और क्या सूर्य के रहस्य का अध्ययन करना काफी चुनौतीपूर्ण है? दोस्तों, ऐसी ही जबरदस्त जानकारी जानने से पहले अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में इसरो की मेहनत और कामयाबी के लिए जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। सूर्य के रहस्य का अध्ययन करना काफी चुनौतीपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसके सतह का तापमान 9,941 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सूरज के बाहरी कोरोना का तापमान अभी तक मापा नहीं जा सका है। माना जाता है कि इसका तापमान लाखों डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है, जिससे सूरज के नजदीक पहुंचना नामुमकिन है। इसी को देखते हुए आदित्य L1 पृथ्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी के लगभग 1% दूरी 15 लाख किलोमीटर पर मौजूद लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के पास की कक्षा तक जाएगा। इसरो के साइंटिस्ट की उम्मीद है कि आदित्य L1 बिना किसी बाधा के लगातार सूर्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दे सकेगा, सूरज के तेज तापमान से खुद को बचाएगा। आदित्य L1 सूर्य के प्रचंड ताप से बचने के लिए आदित्य L1 में अत्याधुनिकता प्रतिरोधी तकनीक लगाए गए हैं। इसके बाहरी हिस्से पर स्पेशल कोटिंग की गई है जो सौर ताप से उसे बचाए रखेगा। इसके अलावा L1 में मजबूत हिट शील्ड और अन्य उपकरण भी लगाए गए हैं। दोस्तों, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में लाग्रांजियन पॉइंट 1 है। सौर मंडल में पृथ्वी सूर्य का एक अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाती है। इस वजह से कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जहां दोनों का गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को कम कर एक तरह का संतुलन बना देता है। वैज्ञानिक इन्हीं स्थानों को लैग्रेंज बिंदु कहते हैं। लैग्रेंज बिंदु L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित है। इसीलिए भारत का सूर्ययान लैग्रेंज पॉइंट 1 पर जाने वाला है। यहाँ पर पृथ्वी और सूर्य की ग्रेविटी एक दूसरे को फोर्स नहीं करती है। इसीलिए भारत के सूर्ययान को लैग्रेंज पॉइंट 1 पर भेजा गया है, जो लगभग 109 दिनों के बाद अपने चयनित स्थान पर पहुंच जाएगा, यानी कि जनवरी के पहले सप्ताह तक पहुंचेगा। फिर वहां से सूरज की बाहरी सतह पर नजर रखेगा। सूर्य की भयानक बाहरी सतह की जानकारी जुटाकर पृथ्वी पर बैठे इसरो के पास भेजेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि सूर्य पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 28 गुना अधिक है। वहीं धरती पर बैठे इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने आज तक के सबसे बड़े स्पेस मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया था, जिसे इसरो के बाहुबली रॉकेट PSLV ने अंतरिक्ष में ले जाकर पृथ्वी के 400 किलोमीटर के ऑर्बिट में छोड़ दिया था। और अब आगे का सफर आदित्य L1 को अपने बलबूते पर करना था। और यह सफर कोई 30-35 दिन का नहीं है, बल्कि पूरे 109 दिन और करीब 80 लाख किलोमीटर का था। इसलिए पूरी दुनिया की नज़र
आदित्य L1 पर टिका हुआ था, क्योंकि इससे पहले इसरो सिर्फ एक बार मंगलयान मिशन के दौरान ही अपने यान को पृथ्वी से इतना दूर भेज पाया है। जिसके बाद हमें एक बड़ी खुशखबरी मिली कि 30 सितंबर के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने कमांड सेंटर में बैठकर एक बटन दबाया, जिससे आदित्य L1 का इंजन ऑन करके 40,000 किलोमीटर की तेज रफ्तार से पृथ्वी की गोलाई वाली कक्षा छोड़ दी और L1 पॉइंट पर जाने के लंबे गैलेक्टिक हाईवे को पकड़ लिया। लेकिन वह कहते हैं ना कि ब्रह्मांड पर हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। वहां अचानक मुसीबतें अंतरिक्ष यान के दरवाजे पर दस्तक दे जाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ आदित्य L1 के साथ। जी हां, अपनी राह में आगे बढ़ता हुआ भारत का सूर्ययान अचानक अपने मार्ग से भटक गया था और दूसरी तरफ निकल पड़ा था, जिससे इसरो के हेड ऑफिस में भगदड़ मच गया था। क्योंकि अगर कोई भी स्पेसक्राफ्ट अपनी राह में 1 डिग्री भी इधर उधर निकल जाए तो हजारों किलोमीटर की रफ्तार पर चलते हुए वह अपनी तय की गई मंजिल से काफी दूर निकल जाता है और फ्यूल की कमी होने की वजह से उसे इतनी दूर से वापस भी नहीं लाया जा सकता, जिससे पूरा मिशन फेल हो जाता है। इसलिए जब 6 अक्टूबर के दिन जब आदित्य L1 अपनी राह से भटका, तभी ईश्वर के कमांड सेंटर में इमरजेंसी सिग्नल शुरू हो गया और इसरो के वैज्ञानिकों के पास आदित्य L1 की एक ट्रैजेक्टरी ठीक करने के लिए बस कुछ ही मिनट का समय बचा था। तो जल्दी से सभी वैज्ञानिकों ने अपने कंप्यूटर संभाले और परफेक्ट कैलकुलेशन करके तुरंत आदित्य L1 का इंजन फिट कर दिया, जिससे उसके तय किए गए एंगल पर मुड़कर अपनी रफ्तार देखते ही देखते अपनी राह पर वापस आ गया। जी हां, इस बात की जानकारी देते हुए इसरो ने अपने ट्वीट में कहा कि 6 अक्टूबर के दिन हमने प्रोजेक्टर कलेक्शन मैनुअल यानी TCM को परफॉर्म किया था, जिसके लिए आदित्य L1 के इंजन को 16 सेकंड के लिए फायर किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि ट्रांसलेशन पॉइंट इंसेनेक्शन प्रक्रिया के बाद प्रोजेक्टरी बुकिंग कर उसे करेक्ट करना अनिवार्य था, क्योंकि प्रोजेक्टरी कलेक्शन मैनुअल से सॉल्यूशन होता है। आदित्य L1 सोलर पैनल की मदद से चार्ज होकर काम करेगा और सामने की तरफ लगे एंटेना के जरिए रिसर्च डेटा इसरो कमांड सेंटर तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसकी बाहरी सतह का तापमान सिर्फ 6000 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन यही तापमान इसके वातावरण के आखिरी हिस्से यानी कि कोरोना तक पहुंचते पहुंचते 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और आदित्य L1 यह जानने की कोशिश करेगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इसके अलावा सूर्य समय समय पर मैटर को बाहर अंतरिक्ष में फेंकता है, जिसमें प्लाज्मा के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, जो इतनी खतरनाक होती है कि अगर ये पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर से टकरा जाए तो वातावरण के ऊपरी हिस्से में भयंकर रेडिएशन फैला दें। ऐसे में आदित्य L1 इस बात का पता लगाने की कोशिश करेगा कि कोरोनल मास इंजेक्शन कब और कितनी तीव्रता से होता है। वहीं सूरज से आने वाला सौर तूफान भी हमारी पृथ्वी के लिए काफी खतरनाक होते हैं, जिन्हें पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड धरती पर आने से रोक तो देती है, लेकिन अगर हम स्पेसक्राफ्ट में बैठकर अंतरिक्ष में जाना है तो हमें सौर तूफानों से बचना होगा। इसलिए आदित्य L1 इन तूफानों पर भी नजर रखेगा और इसके अलावा सूर्य की ऑन ऑब्जर्वेशन करेगा। यानी कुल मिलाकर सूर्ययान आदित्य L1 सूरज के उन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएगा जो आज तक नहीं सुलझे हैं, कि स्पेसक्राफ्ट अपने सफर में सही तरह से आगे बढ़ेगा और लैग्रेंज पॉइंट L1 के पास वाली हेलो ऑर्बिट में सही से एंट्री ले लेगा। इस वक्त आदित्य L1 सही सलामत आगे बढ़ रहा है। अब से कुछ ही दिनों के बाद उसके मैग्नेटिक मीटर को फिर से ऑन कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है और आदित्य L1 इस डिस्टेंस का लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर ब्रह्मांड में मौजूद लैग्रेंजन पॉइंट पर जाने वाला है। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 और चंद्रयान 3 की सफलता को देख जल्द ही भारत ने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। इसरो 30 अक्टूबर 2023 को गगनयान टेस्ट व्हीकल स्पेस फ्लाइट लॉन्च कर दिया था। दोस्तों, आदित्य L1 के सही सलामत बने रहने की शुभकामनाएं कमेंट बॉक्स के द्वारा दे सकते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हाँ, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि रोज रोज आने वाली एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद।